कि जैसे किसी आदमी का मान लीजिए हाथ की सर्जरी हो गई, ठीक है, तो वो जोड़ जाड़ के सील साल के उसको और महीना 2-4 महीना उसको बराबर कर देगा, ठीक हो गया। लेकिन जो सर्जरी की स्थूल की, उसके साथ साथ सूक्ष्म की भी सर्जरी हो जाती है। ये डॉक्टर साहब को दिखता नहीं। जब दिखता नहीं है तो स्थूल तो कटा हुआ सिल दिया, जोड़ दिया, ठीक हो गया। अब सूक्ष्म उन्हें दिखता नहीं, कैसे सिलें, कैसे जोड़ें, कैसे कष्ट हटाएं। इसलिए सर्जरी के बाद भी कष्ट बना रहता हमेशा। वो कष्ट सूक्ष्म शरीर के कटने का है। दरबार देख लेता है कौन सा अंग कटा पड़ा हुआ है, कौन सा अंग इनका निस्तेज है, कौन सा अंग गायब है। शरीर का जो अंग सूक्ष्म में गायब होगा, उसकी यानी गायब होने का मतलब उस अंग की स्मृति नहीं होगी वहाँ, तो वो अंग धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगेगा, सड़ने गलने लगेगा। हर अंग की अपनी स्मृति होती है, लोकल, सोच विचार वाली नहीं। अंग की अपनी स्मृति है कि ये अंग इतने वर्ष चलेगा, ये अंग 100 वर्ष के लिए बनाया तो 100 वर्ष चलेगा। अब उसकी स्मृति चली गई तो वो तो सड़ने गलने लगेगा। तो सूक्ष्म जगत के लोग यही स्मृतियाँ चुरा लेते हैं। कभी आपकी आँखों की स्मृति चुरा ली, किसी ने हृदय की चुरा ली, किसी ने कोई चुरा ली। अब आपका तो वही अंग सड़ने गलने लगा। अब करते रहो इलाज, कर दवाई नहीं असर कर रही। यही सब में होता है, कैंसर में भी होता है, बड़े बड़े सब रोगों में होता है। तो आपके प्रार्थना संकल्प से जब आप दरबार पहुंचते हो तो ये सब गंदगी हटती है और आपके सभी अंग प्रत्यंग सब व्यवस्थित किए जाते हैं, तब आप स्वस्थ होते हो। अदरवाइज ये जिंदगी भर इलाज करते रहते हो। तो लोकल अंग की स्मृतियाँ अलग हैं और जो जीवन में हमारे चित्त है, चित्त में रहने वाली जो स्मृतियाँ हैं वो अलग हैं। अगर वो स्मृतियाँ जीवन बाहर हो जाएगा तो शरीर की जो स्मृतियाँ हैं अंगों की, वो अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। शरीर की स्मृतियाँ काम तभी करती हैं जब तक जीवन शरीर में सक्रिय है। जिस दिन शरीर से जीवन निष्क्रिय हो जाएगा, शरीर को जीवन छोड़ देता है, उस दिन जितने अंगों की स्मृतियाँ हैं वो भी निष्क्रिय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। फिर शरीर धीरे धीरे सड़ने गलने लगता है, डिकम्पोज हो जाता है। यही साइंस है, यही विज्ञान है।